I am Janvi Pawar. Welcome back to my channel, or if you guys are new over here, then welcome to my channel. अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, मतलब कि ABCD से ज़्यादा आगे आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक शब्द आते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब, और इसके अलावा यू नो नथिंग। अगर आपको डांसिंग और सिंगिंग का भी नहीं पता, हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि आपको ABCD के अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी होंगी जिससे आप फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश पे। आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना होगा, आप स्मॉल टॉक कैसे कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स को, वोकैबुलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको डेली का 1-1.5 घंटा देना इस चीज़ पे, नो, सिर्फ कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लुएंट कैसे हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, A1 लेवल पे है, ये उनके लिए है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, B1 या B2, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं पूरा हिंदी में बोलूँगी ताकि मेरे सारे व्यूअर्स को समझ में आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज़, अब अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं तो काफ़ी ऑब्वियस है, सबसे पहली चीज़ आपको आना चाहिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो आपको एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर दूंगी मैं, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 5 से 6 लाइन होंगी जिस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, आप इसे कहीं पर भी बोल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बेसिकली सिंपल एंड स्वीट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ आप बोलेंगे अपना नाम, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी कॉमन। तो सबसे पहले आप बोलेंगे माई नेम इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज जानवी, तो मैं बोलूंगी माई नेम इज जानवी और माई नेम इज जानवी पवार। उसके बाद अगली चीज़ आप बोलेंगे कि आप कहाँ से हैं। कहाँ से है बोलने के लिए आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो आई विल से आई एम फ्रॉम हरियाणा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली बोलेंगे, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, सो यू आर गोइंग टू से आई एम फ्रॉम राजस्थान। या फिर जो भी आपका शहर है, स्टेट है, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर आपको बोलना क्या होगा। आप राजस्थान बोलेंगे या फिर अपनी सिटी बोलेंगे, अपना गाँव बोलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो माई नेम इज़ जानवी एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। उसके बाद आप अगली चीज़ बोलेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मैं इसे बोलना प्रेफर करती हूँ, आपकी जो एज है। हालांकि ज़्यादा गर्ल्स उसे बोलना प्रेफर नहीं करती हैं, बट स्टिल, तो आप अपनी एज बोलेंगे कि आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 40 के हैं तो आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 19 के हैं तो आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। सो आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद आप अगली चीज़ बोलेंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, ये नहीं बोलना आप किस क्लास में है, किस में नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि बिल्कुल बेसिक करेंगे तो आपको नहीं बोलना ये सारी चीज़। अब आपको क्या करना होगा, आई एम अ स्टूडेंट। अब आई एम अ स्टूडेंट के बाद, अब अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप किसी जॉब पर हैं, तो आप बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोफेसर, या फिर आई एम अ होम मेकर, आई एम अ हाउस वाइफ। आप उसके अलावा कुछ भी, जो भी आपकी जॉब है, आई एम अ कुक, या फिर आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट, जो भी आपकी जॉब है आप वो बोलेंगे कि आई एम अ दिस। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ बोलनी है। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता कि इसे इंग्लिश में कहते क्या है। तो इसी के लिए मेरा कोर्स है बेसिक इंग्लिश कोर्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने इसी सारी चीज़ से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, इसी से रिलेटेड। एक तो वीडियो आपको ऐसी मिलेगी जो कि 40 मिनट्स की है, और जिसमें हमने सारी जॉब्स ही बताई हुई है कि आप किस जॉब को क्या क्या बोलते हैं। तो अब अपनी जॉब बताने के बाद, अब ऑब्वियसली यू कैन गेट दिस कोर्स, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सिर्फ janvipawar.com पे जाना है, कोर्स चेक करना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने अपना स्टूडेंट बोल दिया, अगर आप स्टूडेंट है तो आपने स्टूडेंट बोल दिया, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो जो आपकी जॉब है आपने वो बोल दिया। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या बोलनी है अपने इंट्रोडक्शन में, यू गोइंग टू से, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, या फिर आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। जो भी आपको बनने का आगे प्लान है आप वो बोलेंगे। और अगर आप किसी जॉब पे है तो आपको ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है। आखिरी में आपको एक चीज़ बोलनी है कि आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू सिंग, या फिर आई लाइक टू राइट। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको करना पसंद है, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले चेस, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू सिंग। तो आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है और फिर आपको एंड कर देना है, थैंक यू। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से इस पूरे इंट्रोडक्शन को बोलेंगे, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम 21 years old, I am a student, I want to become a teacher and I like to sing. थैंक यू। सिर्फ इतना सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको अपना देना है, और अब आपको ये प्रैक्टिस करना है बार 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 बार। दिन में अगर आपको ये 10 बार भी प्रैक्टिस करना पड़े तो आप 10 बार प्रैक्टिस करें। आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार
वो नेचुरल साउंड होने लगेगा। क्योंकि अगर वो फोर्स साउंड हो रहा है ना, ओह सो हेलो माय नेम इज़, नहीं, वो बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए। अगली हम बात करते हैं, अगली आपके पास चीज़ होनी चाहिए स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का क्या मतलब होता है, आप जब भी किसी से बात करते हैं तो उनसे आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं। हाँ भाई, क्या हाल चाल, ठीक हो, अच्छा कैसा रहा, तुम क्या कर रहे थे आजकल, क्या कर रहे हो। तो ये स्मॉल टॉक होती है। स्मॉल टॉक मतलब कि जब आप कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं उससे पहले, या फिर आपको किसी के साथ कॉन्वर्जेशन शुरू ही नहीं करनी है, बस आप बैठे हुए हैं तो और भाई साहब सब ठीक चल रहा है, और बहन सब ठीक चल रहा है, हालांकि ऐसा कोई बोलता नहीं है बहन, बट स्टिल, तो आप इस तरीके से स्मॉल टॉक करते हैं। तो आप स्मॉल टॉक इंग्लिश में कैसे करते हैं, मैं आपको कुछ फ्रेजेस देती हूँ। सबसे पहला तो हमारे पास फ्रेज है कि हेलो हाउ आर यू। बहुत ही सिंपल है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। हाउ आर यू की जगह आप बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, वो और प्यारा लगता है। सो हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग। आप इसके साथ बोल सकते हैं हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का भी मतलब होता है आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। उसके अलावा आप बोल सकते हैं आई होप यू आर फाइन, मतलब कि मैं होप करती हूँ कि आप ठीक हो, आई होप यू आर फाइन। आप ये लिखते टाइम भी बोल सकते हैं हेलो आई होप यू आर फाइन, कि मैं आशा करती हूँ आप ठीक हैं। उसके अलावा आप बोल सकते हैं हाउ इज द वेदर टुडे, आज का वेदर कैसा है, हाउ इज द वेदर टुडे। जैसे बोल नहीं देते ओ मौसम कैसा चल रहा है, तो हाउ इज द वेदर टुडे। उसके अलावा बोल सकते हैं वेयर डू यू वर्क। अब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं या फिर आप ज़्यादा नहीं मिले या ज़्यादा अगले के बारे में जानते नहीं हैं, तो आप पूछ सकते हैं वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ पर काम करते हो। या फिर एंड हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे का मतलब आपका दिन अच्छा जाए, आपका दिन मंगल में हो। सो हैव अ ग्रेट डे या फिर हैव अ गुड डे। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा कि कोई बहुत प्यारा लग रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं ओह यू लुक रियली नाइस टुडे। ये मेल के लिए भी काम करेगा, फीमेल के लिए भी काम करेगा। तो यू लुक रियली नाइस टुडे। अगर फीमेल है तो आप बोल सकते हैं यू लुक ब्यूटिफुल। अगर मेल है तो आप बोल सकते हैं यू लुक हैंडसम टुडे। तो आप कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं किसी को। और आपके कोई अगर आपको बोले ओ यू टू, या फिर कोई अगर आपको बोले कि हाँ तुम अच्छे लग रहे हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, यू टू, मतलब कि तुम भी, और फिर थैंक यू। तो इस तरीके से आप अपनी स्मॉल टॉक करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें उनको आपको इंग्लिश में बस बोलना है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, दैट्स इट। अगली बात करते हैं। आप देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि बिना वर्ड्स के कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं बोल पाएंगे। इंट्रोडक्शन में हमें कितने सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, स्मॉल टॉक में हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, तो आप वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही आपको एक ही टाइम पे 100 वर्ड रटने हैं, ना, यू डोंट हैव टू डू दैट। एक दिन में 10 वर्ड काफ़ी है, ऑलराइट, जस्ट 10 वर्ड्स, ये ज़्यादा नहीं होते। सुबह 5 कर लिए और दोपहर में 5 कर लिए या फिर शाम को 5 कर लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इकट्ठे 10 कर लिए। अब क्या करना है आपको, इन वर्ड्स को जो है कैटेगरी में बांट देना है। कैटेगरी में हम कैसे बांटते हैं इन्हें, कि पहले आपने याद कर लिए फूड नेम्स। फूड नेम्स में फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गई। फिर उसके बाद आपने कर लिए कलर्स कितने हैं हमारे पास। फिर उसके बाद आपने मंथ्स ऑफ द ईयर कर लिए, डेज ऑफ द वीक कर लिए। साथ में आपने जो है फैमिली के नाम याद कर लिए कि हाँ इसको नेफ्यू बोलते हैं, इसे नीस बोलते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो आपने इनके नाम याद कर लिए सबके। फिर उसके बाद आपको और कैटेगरी बांट सकते हैं आप कि मेरे शहर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, मेरे कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्लोथ्स के बारे में जान सकते हैं कि हाँ इस कपड़े को ये बोलते हैं, दिस इज़ अ शर्ट, दिस इज़ अ टी शर्ट एंड दिस इज़ अ क्लिप। तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरीज में वर्ड्स को याद करेंगे। बहुत सारी कैटेगरीज होती है। आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेंगी, पेडेस्ट्रियन वॉक है, रेड लाइट है और सिग्नल है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो आपको कैटेगरी वाइज इन्हें बांटना है। अब इसमें जो है जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक ये है कि अब जो है अब आपको जो है हर एक वर्ड के साथ आपको एक सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड सीखा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड लेते हैं एप्पल, तो आपको एप्पल के साथ एक सेंटेंस बनाना है। आई लाइक ईटिंग एप्पल्स, आई लाइक टू ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर रेड, और एन एप्पल इज अ रेड। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है हर एक वर्ड के साथ। उससे क्या होगा, आप उस वर्ड को एक कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, और जब आप कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो वो और ज्यादा नेचुरल हो जाता है, आपको और ज्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो यू स्टार्ट यूजिंग दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। अगली बात करते हैं, अगली है स्टार्ट लिसनिंग। दिन के, मैं ये नहीं कह रही आपको हर वक्त सुनना है, ऑल्दो मैं ऐसा कहती हूँ कि आपको जब एक लैंग्वेज सीखना है तो उसमें आपको अपने आप को इमर्स कर देना है, पर अभी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। सिर्फ 20 से 25 मिनट, सिर्फ 20 से 25 मिनट की लिसनिंग करनी है। 10 मिनट सुबह कर ली, 10 मिनट दोपहर में कर ली, 10 मिनट रात को कर ली, या फिर 10-5 मिनट करके कर ली। लिसनिंग करनी है। लिसनिंग में आपको जो है सिर्फ सुनना है, ज़्यादा नहीं कर, ऑब्वियसली लिसनिंग में आप सुन ही सकते हैं। तो पॉडकास्ट देखिए, कोई भी मूवी देखिए, कोई भी सीरीज देखिए, पर उसमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश को है सुनना है सिर्फ। अब उसमें मैं ये नहीं कह रही आपको वर्ड्स लिखने हैं, फ्रेजेस लिखने हैं, नहीं लिखने हैं। अब आप बोलेंगे जानवी हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसमें, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, कोई बात नहीं।
एक दिन में नहीं आएगा पर एक दिन ज़रूर आएगा। और इस एक दिन ज़रूर आएगा से मतलब मेरा ये भी नहीं है कि अच्छा हाँ आपको 1 साल लगेगा, नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। जब आप एक चीज़ को, एक ही वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बार बार सुनते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आने लग जाती है कि अच्छा इसने ये वर्ड इस सिचुएशन में यूज़ करा, आज इसने ये वर्ड इस सिचुएशन में यूज़ करा, मतलब कि मैं भी इस वर्ड को इस सिचुएशन में यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मूवी देख रहे हैं आप और उसमें एक इंसान जा रहा है तो वो बोल रहा है ओ सी यू, मतलब अच्छा तो इसने जाते टाइम बोला, फिर एक दूसरा उठ के गया वो भी बोलता है ओके सी यू, तो आपको पता लग गया कि हाँ जाते टाइम सी यू बोल सकते हैं। तो लिसनिंग इस तरीके से मदद करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकिंग की प्रैक्टिस डेली करनी है। मुझे पता आप लोग बोलेंगे हम तो बिल्कुल बेसिक हैं, हम क्या स्पीकिंग करेंगे, ना 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 ना, अगर आप आज से ही स्पीकिंग करेंगे, स्पीकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1, ये मेरा हमेशा का रूल रहा है। स्पीकिंग हमेशा पहले दिन से शुरू हो जाती है। स्पीकिंग में अब आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेज, ओ आई एम ब्रशिंग माई टीथ, बस आपको सिंपल चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कर देना कि आई एम सिटिंग, आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ वीडियो, आई एम लर्निंग। गलत बोलो सही बोलो, डज नॉट मैटर। और इसके साथ मैं एक और ट्रिक बताऊं आपको, जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो अपने आप को रिकॉर्ड भी कर लेना। रिकॉर्ड करने के बाद काफ़ी बार क्या होता है आपको खुद में ही पता लग जाता है कि अच्छा मैंने यहाँ गलती करी, या फिर यहाँ पे मैं पजल हुआ, यहाँ पे जो है मेरी हल्की सी कमी है, तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे। तो स्पीकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। और जो आपने वर्ड्स लिखे हैं वो मतलब कि वो जो वर्ड्स याद करे हैं उन्हीं के सेंटेंसेस को आप बोलना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दीजिए एंड दैट्स इट। तो दिस इज इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं ताकि आप फ्लुएंट हो सकें। एंड बिलीव मी, अगर आप इस पूरे के पूरे प्लान को 1 से 2 महीना फॉलो करते हैं तो आपको जो है आराम से, मैं बिल्कुल गारंटी तो नहीं लेती हूँ बट आई एम 99% श्योर कि आपको जो है 40 to 45% डिफरेंस देखने को मिलेगा। 40 to 45%, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग। और फिर आप अगले 2 महीने में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे एंड दैट्स परफेक्ट। सो अगैन माय कोर्स इज आउट नाउ। बेसिक इंग्लिश का कोर्स आप ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू गाइज स्टे सेफ। बाय एवरीवन।